फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आते हैं आगे। तो हम लोग पिछले बार पढ़ चुके हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी की जन्म, विवाह और गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा हम लोग पढ़ चुके हैं। और हम आज पढ़ेंगे गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस लौटते हैं, तो इसे ही हम लोग अप्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटते हैं तो यहाँ प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के लौटने के क्रम में गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। और गांधी जी जो भर्ती करने वाला सार्जेंट ही गांधी जी को कहते हैं, क्योंकि 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो गांधी जी का कहना था कि अगर हम लोग अंग्रेज़ का सहायता करेंगे, उसकी सेना में भर्ती होंगे, तो अंग्रेज भी हम लोग को आज़ाद करा देंगे। लेकिन यानी कि गांधी इसी बात को लेकर गांधी जी भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए कहते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। एक्चुअली ये बात होता है कि अहमदाबाद के कोचरब स्थान में इस आश्रम की स्थापना किया जाता है, लेकिन 1917 ईस्वी में इसे स्थानांतरित करके साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इतिहासकार पुरानी कथाओं में माना जाता है कि ये स्थान दधीची ऋषि के द्वारा यानी कि आए थे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करेंगे तो यानी कि साबरमती नदी के किनारे बसे होने के कारण साबरमती आश्रम कहलाएं। और साबरमती आश्रम के एक और सेंट्रल जेल और एक और आपका दुधेश्वर शमशान है। और यानी कि यहाँ पे जाने के बाद एक शीतल यानी कि वृक्षों की इतनी अंबार है कि यह शीतल छाया भी बहुत अच्छा आश्चर्यजनक रूप से दिखाई पड़ता है, अच्छा महसूस वहाँ पे होता है। और आगे चल के बात करेंगे तो इसी आश्रम में यानी कि जो वहाँ के शिष्य होते हैं, सर्वप्रथम उसने ही महात्मा गांधी को बापू नाम के कर पुकारा, जो एक प्रकार का यानी कि बड़ा अच्छा संदेश गांधी जी को जाता है। उसके बाद गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह पर निकलते हैं, जो बिहार के चंपारण जिले में ऐसा सत्याग्रह गांधी जी का पहला यानी कि सत्याग्रह था। तो इसमें होता क्या है कि 1916 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल, जो यानी कि बिहार के निवासी हैं, बिहार के राजा चंपारण के, तो गांधी जी 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से भाग लेते हैं। और वहाँ पे जब राजकुमार शुक्ल पहुँचते हैं तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को वहाँ के किसानों की पीड़ा और अंग्रेज़ों की शोषण नीति के बारे में बोलते हैं। लेकिन गांधी जी की प्रथम यानी कि उससे मैच यानी कि प्रथम वाक्य यानी कि प्रथम उससे भेंट उसे अच्छा नहीं लगता है और गांधी जी उतना उस बात को टाल देते हैं। लेकिन राजकुमार शुक्ल के अडिग रहने और बार बार उसे तंग करने पर गांधी जी लास्ट में उसे मान जाते हैं। और जब गांधी जी जब यानी कि इस व्यवस्था को वहाँ पे समझते हैं, जब देखते हैं कि चंपारण में एक 3 कठिया नीति जो 3/20 भाग पर यानी कि 20 बीघा ज़मीन पर 3 बीघा ज़मीन नील की खेती करना पड़ता है, जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी खेती बर्बादी और फसल बर्बादी हो जाती थी और शोषण नीति भी अपनाना पड़ता था। इसलिए गांधी जी चंपारण सत्याग्रह गए और चंपारण सत्याग्रह से काफ़ी फेमस हुआ। और चंपारण सत्याग्रह से पहला सत्याग्रह भारत में स्थापित हुआ, एक प्रकार का जन आंदोलन मान लीजिए। उसके बाद गांधी जी 1918 ईस्वी में गुजरात के खैरा जिला में एक यानी कि करते हैं किसान आंदोलन। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि किसानों की यानी कि एक साल भारी यानी कि ये हो जाता है फसल, तो जिसके कारण क्या होता है कि उसको लगान भी देना पड़ता है और फसल में यानी कि क्षति होने पर कुछ मुआवजा भी नहीं मिला था और उसको लगान देना पड़ता था। 4 यानी कि 1/4 भी फसल नहीं हो पाया था, जिसके कारण गांधी जी वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के किसानों को बोलते हैं सत्याग्रह करने के लिए। लास्ट में वहाँ भी यानी कि सत्याग्रह खेरा जिला जो है वहाँ पे 1918 में सत्याग्रह सफल हो जाता है। उसके बाद गांधी जी आगे चलते हैं और आगे जाके 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल जो होता है, तो ये गुजरात के इसमें क्या है तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में मिल मजदूरों की एक हड़ताल होती है। ये हड़ताल इसलिए होता है क्योंकि यानी कि जो एक यानी कि बीमारी फैल जाती है, फ्लैग बीमारी फैलने के कारण वहाँ पे यानी कि जो मिल मजदूर सब थे उसे बोनस देने की बात कही गई थी। लेकिन मिल मालिकों के द्वारा बोनस खत्म करने की प्रथा यानी बोनस खत्म करने का विचार किया गया था, जिससे मिल मालिकों जो मजदूर सब थे वो विरोध में आने लगे और गांधी जी से रिक्वेस्ट यहाँ पे करने लगे कि इसमें कुछ आप कीजिए। तो गांधी जी वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि 35% यानी कि बोनस और जाके 50% भत्ता देने की बात करते हैं। लेकिन मिल मालिक इसको मंजूर कर देते हैं, जिससे यानी कि वहाँ पर हड़ताल शुरू हो जाता है। और लास्ट में यानी कि आपका जाके मिल मालिक जो है यानी कि 20% यानी कि भत्ता देने की बात करते हैं। लेकिन उसमें भी अधिक होने के कारण और सत्याग्रह ज़्यादा होने के कारण यानी मिल मजदूरी यानी कि मजदूर सब न आने के कारण मिल बर्बाद यानी कि वहाँ पर जो भी सामान बन रहा था, इसके कारण लास्ट में उसे
यानी कि 35% भत्ता देने की बात करते हैं, और गांधी जी इस आंदोलन को वहाँ पे यानी कि स्थगित कर देते हैं, और यानी कि वहाँ पे सफल हो जाता है ये। और आगे चलेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे गांधी जी, आगे चल के बात करें तो आपका 1919 में एक आंदोलन होता है आपका, तो उसको यानी कि एक तरह का खिलाफत आंदोलन मानिए। खिलाफत आंदोलन होता क्या है कि 1908 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा तुर्की में खलीफा पद समाप्त कर दिया गया था। तो ये खलीफा पहले क्या था, इसको पहले समझ जाते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी जो होते हैं उसको ही खलीफा कहलाते, उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते थे। और यानी कि उसी तरह यानी कि आते आते यानी यहाँ तक पहुँचे थे, तो जितना यानी कि उसका उत्तराधिकारी होते गए तो इस खलीफा पद को तुर्की में समाप्त कर देना चाहते थे, जिसके कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुसलमानों की जो नीति थी, यानी कि मुसलमान समझ चुके थे अंग्रेज़ जो है एक तरह का यानी कि मुसलमानों का दुश्मन है, और मुसलमान की नहीं यानी कि जो भी धार्मिक ये सब था उसको ख़त्म कर देना चाहते थे। तो इसीलिए मुसलमान लोग भी इसका विरोध करने लगे। और यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जब यानी कि अंग्रेज़ जब तुर्की यानी तुर्की पर जब आक्रमण कर देते हैं, और यानी कि उसको विश्वासघात दिला देते हैं, एक बार विश्वास उसका तोड़ देते हैं और सारे यानी कि उसे शोषण करने लगते हैं, तो भारतीय मुसलमान भी इसका कड़ा विरोध करते हैं। अब भारतीय मुसलमानों में आपको पता होना चाहिए, मुसलमानों में मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने और अनेक मुस्लिम नेताओं ने और अनेक भारतीयों ने इसका सहयोग किया। गांधी जी ने भी इसका सहयोग किया और इसे आने के लिए कहा। और यहाँ पे होता क्या है कि जब गांधी जी ये सोचते हैं कि अगर हम इसका सहयोग अभी नहीं करेंगे तो भारत देश को आज़ाद कराने में भी भारतीय मुसलमान का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि भारत एक धार्मिक देश था और भारत में बहुत प्रकार के धर्म के अनुयायी यानी कि धार्मिक लोग रहते थे, यानी बहुत तरह के धर्म के लोग। तो गांधी जी का कहना था कि अगर भारत देश को आज़ाद कराना है तो इनका भी सहयोग लेना जरूरी है। इसीलिए वो गांधी जी यही समझ के यानी कि उसकी सहायता करने गए थे और उसका यानी कि सहायता किए थे। उसके बाद होता क्या है कि गांधी जी के द्वारा आगे चल के उसके बाद 1919 की बात है, जब गांधी जी जो है रॉलेट एक्ट जो कानून है, रॉलेट एक्ट कानून, उसको जब यानी कि उसके विरोध में जब यानी कि सत्याग्रह करते हैं, तो गांधी जी होते क्या है कि रॉलेट एक्ट कानून क्या है पहले इसको समझ जाते हैं। तो ये आपका 1919 का बात है, रॉलेट एक्ट कानून के बारे में जानते हैं। तो होता क्या है कि रॉलेट एक्ट कानून अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया कानून था, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता यानी कि अंग्रेज़ों को महसूस होने लगा था भारतीय आंदोलनकारी एक तरह का यानी कि भारत को आज़ाद कराने के विषय में सोच रहे हैं और भारत को यानी कि अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक नीति अपनाई रॉलेट एक्ट। इसमें क्या होता था, किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था, बिना मुकदमा चलाए उसे जेल भेज दिया जाता था। इसी दमनकारी नीति के विरोध में गांधी जी ने इसका विरोध किया। और आगे चल के इसी में क्या हुआ कि एक आपका जाके सैफुद्दीन और जाके डॉक्टर सत्यपाल यानी कि सैफुद्दीन किचलू और जाके डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तारी होने के यानी कि 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट होता है। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो ये भी बयान रोचक है। तो इसमें क्या होता है तो जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 यानी पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग है, वहाँ पे यानी कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध यानी कि जो उसको गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उसके यानी कि वहाँ पे उसके जितना यानी कि संगठन के आदमी तो बहुत सारा भारतीय वहाँ पे एकत्रित हुए थे। तो उसमें यानी कि होता क्या, तो उसमें गेट के मामले में एक ही गेट था आने जाने के लिए। तो हुआ क्या कि जनरल ओडार को पता चल गया कि यहाँ पे षड्यंत्र रचा जा रहा है अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो वहाँ पे वो आए और अंधाधुंध गोलियाँ जो चलवा दी, जिसके कारण बहुत सारे यानी कि आदमी मारे गए, बहुत भयानक दर्दनाक घटना हुआ। बहुत आदमी दब के मर गए, तो बहुत आदमी गोली से मर गए, बहुत आदमी कुएं में कूद गए, तो बहुत आदमी छड़पने कूदने इस में मर गए, बहुत सारा चीज़ का। तो इसी में से क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है आगे चल के हम बात। इसके बाद गांधी जी जो है 1920 ईस्वी का बात चल रहा है। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने की बात करते हैं। और इस आंदोलन में यानी कि का प्रस्ताव जो है कोलकाता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 ईस्वी को यानी कि पारित हुआ था। तो हुआ क्या, गांधी जी यानी कि आशा थी कि हमने यानी कि क्या बोलते खिलाफत आंदोलन में भारतीय मुसलमान जिस तरह से वहाँ पे हम लोग भी सहायता उसको किए हैं, तो उसी का भारतीय मुसलमान भी भारत में यानी कि दो यानी कि एक प्रकार का समुदाय ज़्यादा जो थे हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस आंदोलन में भाग लेंगे। अंग्रेज़ों को यानी कि इस आंदोलन के बाद भगा देंगे। 1 वर्ष में यह आंदोलन चलेगा और इस 1 वर्ष के आंदोलन में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। गांधी जी यही आशा थी। तो इसमें होता है कि गांधी जी असहयोग का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ का सहयोग ना करना।
यानी कि अदालत जाना लेकिन अदालत में सहयोग ना करना, डॉक्टरगिरी करना लेकिन डॉक्टर में सहयोग ना करना, फौजी में जाना, सेना में जाना, किसी में जाना लेकिन सहयोग ना करना। तो इस प्रकार के सहयोग ना करने के कारण अंग्रेज़ों में एक प्रकार का भय उत्पन्न हो गया। अंग्रेज़ सोच रहे थे हो क्या रहा, मतलब सहयोग आंदोलन यानी कि हम लोग सहायता क्यों नहीं करना चाह रहा है, सहयोग क्यों नहीं कर रहा। तो इसी बीच क्या होता है कि 5 फरवरी 1920 यानी कि 22 ईस्वी में एक घटना घट जाती है। तो वो भी भयानक कथा, यहीं पे एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो होता क्या है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी में यानी कि आपका उत्तर प्रदेश के आपका जाके गोरखपुर में, हाँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किसानों के एक समुदाय ने, किसानों के एक समूह ने यानी कि एक पुलिस स्टेशन पर यानी कि थाने पर हमला कर देता है। उस थाने में यानी बहुत सारे पुलिसकर्मी को मार दिया जाता है और एक थानेदार की भी मृत्यु हो जाती है। और इस यानी कि घटना के बाद गांधी जी जो है बहुत यानी कि उसको बहुत अजीब महसूस होता है, क्योंकि गांधी जी आपका जाके सत्याग्रह यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं, यानी कि चाहते थे शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन करके सत्याग्रह करके ही अंग्रेज़ों को भारत से भगाएं, ये सब यानी वो नहीं चाहते थे। तो इसलिए गांधी जी ने जब इस 5 फरवरी को ऐसा जब हुआ तो गांधी जी इसे वापस यानी कि ले लेना चाहते, इस आंदोलन को वापस लेना चाहते। इसके विरोध में बहुत सारे आदमी आए थे कि इस आंदोलन को वापस। इसके बाद गांधी जी 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, वापस ले लेते हैं। और गांधी जी कहते हैं इस आंदोलन को बाद में यानी कि किया जाएगा और देखेंगे जब हालात अच्छा हो जाएंगे तो। इसी बीच क्या होता है कि यानी कांग्रेस में ही गांधी जी के संपर्क में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर एनी बेसेंट, ये सब बहुत नाराज हो जाते हैं। और चित्तरंजन दास और जाके मोतीलाल नेहरू एक अलग पार्टी का स्थापना करते हैं 1923 ईस्वी में, जिनका नाम रहता है होम रूल लीग स्थापना, यानी कि इसकी स्थापना करते हैं और ये अलग पार्टी का निर्माण कर देते हैं। तो इसी बीच क्या होता है कि गांधी जी पर एक देश राजद्रोह का मुकदमा चल जाता है और गांधी जी को मार्च 1922 ईस्वी में 6 वर्ष की सज़ा सुना दी जाती है। और इसी बीच जज जो होते हैं गांधी जी के यानी कि जो सज़ा सुनाते हैं वो भी अचंभित रहते हैं, क्योंकि उनका भी कहना था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को सज़ा दे रहा हूँ जिसे लाखों भारतीय पसंद करते हैं और लाखों भारतीय के अलावा यानी कि बहुत सारे अंग्रेज़ भी उसे पसंद करते हैं और मैं उसे ही फांसी यानी कि 6 वर्ष की सज़ा दे रहा हूँ। तो इसके बाद गांधी जी का जीवन में टर्निंग पॉइंट आ जाता है। इसी बीच गांधी जी को यानी कि 11 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी जो है इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं और इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उसका होता क्या है कि चित्तरंजन दास, डॉक्टर एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू जो यानी गांधी जी का असहयोग आंदोलन से खपा थे और इस आंदोलन को यानी कि स्थगित करने से बहुत ज़्यादा खपा हो गए। और यहाँ तक कि आपका डॉक्टर एनी बेसेंट ने उसे मूर्खता भी करार दे दिया था। बहुत सारे आदमी खपा हो गए, सुभाष चंद्र बोस भी बहुत खपा हुए कि आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या है इसमें कि उसके बाद गांधी जी पर राजद्रोह पर केस दर्ज हो गया और मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा सुना दी गई। जिस जज ने इसको यानी गांधी जी को सज़ा सुनाई थी तो उस जज ने यानी कि अपने लेख में यानी कहते हुए लिखे कि मैं इस आदमी को सज़ा सुना रहा हूँ जिसे लाखों करोड़ों भारतीय पसंद करते हैं और भारतीय ही नहीं बल्कि यानी कि अंग्रेज़ी हुकूमत में भी उनका एक दबदबा चलता है, उसे मैं एक 6 वर्ष की सज़ा सुनाता हूँ। और इसी के बाद यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से अलग होकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं और एक अलग पार्टी बना के रख देते हैं। उसके बाद गांधी जी और जाके चित्तरंजन दास में पैक्ट होता है, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलिए लेकिन पैक्ट होता है। तो उसके बाद क्या होता है तो अगले कहानी में हम लोग जानेंगे उसके बाद क्या होता है। तो थैंक यू सो मच इस कहानी को सुनने के लिए और जानने के लिए गांधी जी किस प्रकार के थे। थैंक यू।